हाँ तो भैया शुरू हो गई मेरी जर्नी। घर से निकलते वक्त कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे दिल्ली जाकर पूरा आंदोलन मैं ही संभालने वाली हूँ। लेकिन रास्ते में हालत ऐसी हुई कि दिल्ली पहुँचने से पहले ही मेरा पेशेंस लेवल प्रोटेस्ट करने लगा था। ओ माय गॉड, देख ही रहे हैं गाइस, वीडियो में ये हालत हो गई थी। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली जा रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ दिल्ली। और भले ही ये पहली बार है, भले ही मुझे बहुत डर लग रहा है, भले ही मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, लेकिन डोंट वरी, आई हैंडल इट माई सेल्फ इन एनी सिचुएशन। सो खैर, किसी तरह मैं दिल्ली पहुंची और फिर आखिरकार वो मोमेंट आया। सो गाइस, ट्रेन इतनी ज़्यादा ही भीड़ थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है था कि क्या ही करूँ। जैसे तैसे हाँ, 1 बजने के करीब हम लोगों को सीट मिली, वो भी थोड़ी सी सीट बैठने के लिए कि लोग सोचे कि यार खड़ी होके जा रही है, थोड़ा सा सीट दे दी। तो यहाँ बस ऐसी बीच में मिली सीट, जिससे कि ओ माय गॉड, दैट ट्रैवलिंग नेवर फॉरगेट, मार्केट करने के लिए। सो ऑटो वाले अंकल बता रहे हैं कि हम लोगों को पुलिस से क्या कहना है कि हम जनपद मार्केट जा रहे हैं। जंतर मंतर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ जाने के लिए इतनी खलबली मची थी कि बस पहुँच जाऊँ चाहे जैसे ही, और जैसे तैसे ही पहुँची हूँ। ना बैठ के पहुँची हूँ, ना बहुत आराम से, ना सोकर, बहुत ही स्ट्रगल से पहुँची हूँ, जिसको मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। और सच बताऊँ तो वीडियो में जितना सिंपल दिखता है ना, वहाँ जाकर उतना ही अलग फील होता है। चारों तरफ स्टूडेंट, हाथों में पोस्टर्स, नारे, आवाज़ें, और सबसे बड़ी बात, हर किसी के चेहरे पर अपनी एक कहानी थी। और शायद इसी वजह से लोग इतनी गर्मी, इतनी परेशानी के बावजूद वहाँ खड़े थे। मैं वहाँ 5 मिनट के लिए खड़ी हुई थी स्टेज के पास। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे में रहती हूँ, ऐसा बस यही सोच रही थी कि कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, इतनी गर्मी में कैसे। इस बिट्टू मुझे मिल गया है जंतर मंतर में, और ये है इसका बेड, एक्सपेंसिव बेड, चीकू एंड मुस्कान। मुस्कान, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपको जंतर मंतर आके कैसा लग रहा था? मस्त। अभी भी ट्रेन वाली सर घूम रही है मेरी, लेकिन फिर भी आई एम हियर फॉर स्टूडेंट एंड आवर फ्यूचर। यस ऑफ कोर्स, थैंक आपके यू। बच्चे फ्यूचर में पूछेंगे तो आप प्राउडली क्या कहेंगे? कहेंगे हम तुम्हारे एजुकेशन के लिए लड़ने गए थे, तुम्हारे फ्रीडम के लिए लड़ने गए थे। यस। कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करना इजी है, लेकिन कैमरा के पीछे खड़े होकर उन लोगों के इमोशंस को फील करना शायद थोड़ा मुश्किल था। और सच कहूँ तो जंतर मंतर के अंदर जब आई तो एक नया ही भारत दिख रहा था। जो भी जेनजी थे, बच्चे थे, वो सब इतने समझदार, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, जो जो दिखा। एक समय ऐसा आया जब आंसू गैस, टीयर गैस, सब जो है टीयर गैस फेंकने लगी, तो उससे सब लोग के आंख में आंसू तो आ ही रहे थे, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन सब लोग एक दूसरों के आंख जो है धुलते हुए भाग रहे थे। पानी एक एक दूसरे की आंख, जिसको हम जानते भी नहीं, उसके आंख में भी पानी की छींटे मार रहे थे कि उसको दिखे। और कुछ लोग ऐसे थे जो पानी बांटते हुए दौड़ रहे थे, उनकी आंख में खुद पानी भरा था, जो खुद देख नहीं पा रहे थे, वो पानी बांटते हुए भाग रहे थे। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग थिंग। और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं गए, जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरी रही होगी, क्योंकि हम लोग भी बड़े ही कोशिश के बाद, बड़े ही जतन के बाद पहुँचे थे जंतर मंतर। और यस, काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लग रहा है कि एक आध दो बार हमेशा ऐसा होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो एक्सपीरियंस ले सकें। और ये भी एक तरह से एजुकेशन ही था, लर्निंग ही था, जो नई चीज़ें सिखा के गई। वैसे प्रोटेस्ट में एक चीज़ कॉमन थी, लोगों के स्लोगन्स फुल वॉल्यूम में और आवाज़ एकदम भारी भरकम, इनकलाब जिंदाबाद। आज मुझे एक बात समझ में आई, प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ भीड़, स्लोगन्स या पोस्टर्स नहीं होता। कभी कभी प्रोटेस्ट का मतलब होता है अपनी बात को दुनिया के सामने रखना,
हो सकता है हम सबकी सोच अलग हो सकता है हम किसी इशू पर अग्री ना करें, लेकिन किसी की बात सुनना, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करना और सवाल पूछना, ये भी तो डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आई थी, बस एक देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी और समझना चाहती थी। और शायद इसीलिए ये ब्लॉग मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें मैं कैमरा से ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया। जब मैं वापस आ रही थी तो दिमाग में एक ही थॉट था, हम सबको प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है, हमारी ओपिनियंस अलग हो सकती हैं, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना और दूसरों की आवाज़ सुनना दोनों ज़रूरी है। आज एक दिन मुझे ये सिखा गया कि कभी कभी किसी जगह जाना सिर्फ वहाँ पहुँचना नहीं होता है। कुछ चीज़ें देखने के लिए आँखों से ज़्यादा समझने के लिए दिल चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि प्रोटेस्ट में आवाज़ उठाना तो सीख लिया, अब यूट्यूब पे वेव्स के लिए भी थोड़ी आवाज़ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, सेफ रहो।